नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, घर में सब कैसे हैं? ठीक है ना? देखिए बच्चों, हमने संसार पुस्तक है नामक पाठ का 2 भाग तक पढ़ चुका है। आज इसका तीसरा भाग देखना है। देखिए, हमने बताया कि यह पत्र नेहरू ने अपने बेटी इंदिरा के नाम पर लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा है, दुनिया का हाल जानने का असली तरीका केवल किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि संसार रूपी पुस्तक जैसे समुद्र, पहाड़, नदियाँ, सितारे आदि से भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितनी मजे की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसकी पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। देखिए बच्चों, मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। यहाँ नेहरू जी ने इंदिरा से पत्र में इस प्रकार लिखा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर थोड़े ही दिनों में उनका हाल जान सकते हैं। सोचो, कितनी मजे की बात है। मजे माने इंटरेस्टिंग। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। रोड़ा माने पेबल्स, पृष्ठ, पेज। इसका अर्थ है सड़क पर पड़े हुए एक छोटा सा रोड़ा से हमें बहुत अधिक बातें मालूम हो सकता है। वह भी शायद संसार रूपी पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ है। पृष्ठ माने पेज। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। शर्त माने कंडीशन। इसका अर्थ है हमें इस तरह के पुस्तक को पढ़ना है। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। ज़बान माने लैंग्वेज। हमें यदि कोई लैंग्वेज पढ़ना है, जैसे उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए पहले उसके अक्षर सीखना है। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसकी पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। पहले हमें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पर ही उसकी कहानी पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकेगा। ठीक है, आगे देखिए। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो, तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? देखिए, शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बदलाता? हाँ, यदि हम एक छोटा सा रोड़े को देखती हो, तो उसको भी बहुत अधिक बातें बता सकते हैं। यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? चिकना माने स्मूथ, चमकीला शाइन्ड। और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? खुरदरा माने खुरदरा रफ। देखिए, ये छोटा सा
रोड़े को भी बहुत अधिक बातें कह सकते हैं, जैसे उसके चिकना और चमकीला कैसे हो गया, उसके खुरदरे किनारे को क्या हो गया आदि बातें। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। चट्टान माने रॉक। एक चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो, टुकड़ा माने पीस। नेहरू इस प्रकार कहते हैं कि हम एक छोटा सा रोड़ा को देखते हैं, शायद वह पहले इस प्रकार नहीं थे, पहले वो तो एक चट्टान का भाग थे, धीरे धीरे वो तो टुकड़े हो गए और वह टुकड़ा खुरदरा और नोकीला था। देखिए, यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। यह रोड़ा बिल्कुल चिकना नहीं था, फिर यह रोड़ा कैसे इतने चमकीला और गोल हो गया? Students, today we discussed the third part of the lesson, Sansar Pustak hai, written by Nehru. In it, Nehru wrote like this: the knowledge that we get through the self-study of the book of the world is very much greater than that we get from mere books. We can understand lot of story by observing the gravel that we get from roadside or from the valleys. But when we wanted to study about it, first we have to study the alphabets of the nature, just like to study the alphabets before studying a language. Suppose you saw a small polished stone. If you observed it carefully, it will tell you a lot of stories, the way it transforms to this stone from the rock. If your eyes can see and ears can hear well, then you can understand many stories. Okay? बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।